इस लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, हैज़, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, उन्होंने हमारा इंतज़ार नहीं किया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? उन्हों। वर्ब क्या है? इंतज़ार यानी वेट। और ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा। अब इस सेंटेंस की उर्दू में इंग्लिश की तरतीब क्या बनती है? उन्होंने नहीं किया है इंतज़ार हमारा। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दे यानी उन्हों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हम लिखेंगे हैव। नॉट, वेट की थर्ड फॉर्म होती है वेटेड। फॉर अस, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दे हैव नॉट वेटेड फॉर अस। प्रिंसिपल ने स्कूल बंद नहीं किया है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? प्रिंसिपल। वर्ब क्या है? बंद यानी क्लोज। और ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। अब इस सेंटेंस की हमारी तरतीब बनेगी प्रिंसिपल ने नहीं किया बंद स्कूल। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। प्रिंसिपल यानी द प्रिंसिपल। अब क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम लिखेंगे हैज़। नॉट, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? क्लोज्ड द स्कूल। द प्रिंसिपल हैज़ नॉट क्लोज्ड द स्कूल। हम चाय पी नहीं चुके हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हम। वर्ब क्या है? पी चुके यानी टेक। और ऑब्जेक्ट क्या है? चाय। अब इंग्लिश में हम चाय पीने के लिए टेक यूज़ करते हैं तो हमारा सेंटेंस बनेगा हैव, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। नॉट, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन टी। वी हैव नॉट टेकन टी। गाड़ी रवाना नहीं हुई है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? गाड़ी। वर्ब क्या है? रवाना। और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारी तरतीब बनेगी गाड़ी नहीं हुई है रवाना। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। गाड़ी, द ट्रेन, हैज़ क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, नॉट स्टार्टेड। हम रवाना को स्टार्ट कहते हैं और क्योंकि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो उसके लिए हम स्टार्टेड लिखेंगे। द ट्रेन हैज़ नॉट स्टार्टेड। मिस्त्री ने काम अधूरा नहीं छोड़ा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मिस्त्री। वर्ब क्या है? छोड़ा। और ऑब्जेक्ट क्या है? काम। और इस सेंटेंस की तरतीब बनेगी मिस्त्री ने नहीं छोड़ा काम अधूरा। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मिस्त्री, द मेसन, हैज़ हम लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। नॉट, लीव, छोड़ा क्या होता है? लीव। और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट द वर्क इनकम्प्लीट। द मेसन हैज़ नॉट लेफ्ट द वर्क इनकम्प्लीट। बादशाह ने ताज नहीं उतारा है। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? बादशाह। वर्ब क्या है? उतारा यानी टेक ऑफ। और ऑब्जेक्ट क्या है? ताज। और हमारे सेंटेंस की तरतीब बनेगी बादशाह ने नहीं उतारा है ताज। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। बादशाह यानी द किंग, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लिखेंगे हैज़। नॉट, टेक ऑफ की थर्ड फॉर्म होगी टेकन ऑफ द क्राउन। द किंग हैज़ नॉट टेकन ऑफ द क्राउन। मुर्गी अंडे नहीं दे चुकी है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मुर्गी। वर्ब क्या है? दे यानी ले। और ऑब्जेक्ट क्या है? अंडे। अब इस सेंटेंस की तरतीब बनेगी मुर्गी नहीं दे चुकी है अंडे। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मुर्गी, द हैन, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज़। नॉट, ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेड द एग्स। द हैन हैज़ नॉट लेड द एग्स। मोर जंगल में नाचा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मोर। वर्ब क्या है? नाचना यानी डांस। और ऑब्जेक्ट क्या है? जंगल। इस सेंटेंस की तरतीब बनेगी मोर नहीं नाचा है जंगल में। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मोर, द पीकॉक, हैज़ क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। नॉट, डांस्ड, डांस की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डांस्ड इन द फॉरेस्ट। द पीकॉक हैज़ नॉट डांस्ड इन द फॉरेस्ट। सूरज डूब नहीं चुका है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सूरज। वर्ब क्या है? डूबना यानी सेट इन। सूरज डूबने को हम कहते हैं सेट इन। तो हमारा सेंटेंस बनेगा सूरज, द सन हैज़ क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, नॉट सेट इन। सेट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेट ही है। मरीज ने दवाई नहीं पी है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मरीज। वर्ब क्या है? पी यानी टेक। और ऑब्जेक्ट क्या है? दवाई। इस सेंटेंस की तरतीब बनेगी मरीज ने नहीं पी है दवाई। इसे अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मरीज, द पेशेंट हैज़ क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, नॉट टेकन दी मेडिसिन।
मज़दूरों ने हड़ताल नहीं की है। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मज़दूर। वर्ब क्या है? हड़ताल की है, यानी गो ऑन स्ट्राइक। अब इस सेंटेंस की तरतीब क्या बनेगी? मज़दूरों ने नहीं की है हड़ताल। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मज़दूरों, द लेबर हैव नॉट गॉन ऑन स्ट्राइक। गो ऑन स्ट्राइक, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन ऑन स्ट्राइक। औरतों ने दुल्हन को नहीं सवारा है। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? औरत। वर्ब क्या है? सवारा, यानी मेकअप, और ऑब्जेक्ट क्या है? दुल्हन। इस सेंटेंस की तरतीब बनेगी औरतों ने नहीं सवारा है दुल्हन को। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। औरतों, द वुमेन हैव, क्योंकि सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, नॉट, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड, तो बनेगा मेड अप द ब्राइड। द वुमेन हैव नॉट मेड अप द ब्राइड। दुल्हे ने नए कपड़े नहीं पहने हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? दुल्हा। वर्ब क्या है? पहने, यानी पुट ऑन, और ऑब्जेक्ट क्या है? नए कपड़े। इस सेंटेंस की तरतीब बनेगी दुल्हे ने नहीं पहने हैं नए कपड़े। अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। दुल्हे, द ब्राइड ग्रूम हैज़, क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, नॉट पुट ऑन, पुट की थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है, ऑन न्यू क्लोथ्स। द ब्राइड ग्रूम हैज़ नॉट पुट ऑन न्यू क्लोथ्स। छत नहीं गिरी है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? छत, और वर्ब क्या है? गिरी। अब इंग्लिश हम इसके ईडियम यूज़ करते हैं गिवन अवे। तो हम लिखेंगे छत, द रूफ हैज़ नॉट गिवन अवे।